संगठन और पार्टी के बहराइच के नेताओं का धन्यवाद देता हूँ कि इस गंभीर समस्या को लेकर के लीडर ओपोजिशन जी से मिले थे वो, और कल ही जब मेरी आदरणीय माता साहब पांडे जी से बात हुई तो हम लोगों ने तय किया कि जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं, चोट खाए हैं, उन परिवार के सदस्यों को बुला करके मैं मिलूंगा और पार्टी की तरफ से जो कुछ मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। चलिए ठीक है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, जानवरों, चाहे हमारे गांव हों, चाहे हमारे रहसी इलाका शहर हों, और चाहे हम नोएडा गाजियाबाद, और आपको याद होगा कि जिस समय चुनाव चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जानवरों की समस्या का समाधान हो जाएगा, और उन्होंने अपने भाषण में भी ये कहा कि हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है, इस समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, जो सड़कों पे जानवर हैं उससे जान जा रही है। हमारा एक साथी जो यहाँ खड़े होकर के कह रहा है, ये सच्चाई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार जो छोटा पशु हैं, जानवर हैं, उनकी वजह से जान जा रही है। और इधर समाजवादी पार्टी ने विधानसभा में भी सरकार को जगाने की कोशिश की, टाइगर से, लेपर्ड से, जो हमारे जंगल के किनारे वाले जिले हैं उनमें समय समय पर जाने गई हैं, जिसमें बिजनौर है, पीलीभीत है, लखीमपुर है, आपका सीतापुर है, आगे बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है। इन तमाम जिलों में सूचनाएं हैं जहां पर जानवर आए हैं, जंगलों से निकल करके आए हैं और अटैक किया है, जिससे बड़े पैमाने पे लोगों की, किसानों की, गरीबों की जान गई। और इधर जो सुनने को मिल रहा है और देखने को मिल रहा है कि गीदड़ की वजह से पूरे के पूरा जो हमारा क्षेत्र परेशान है, लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। हमारे तमाम पत्रकार साथी भी मौके पे गए हैं, परिवार के सदस्यों से मिले हैं, उनकी बातचीत भी उन्होंने दिखाई है। और सरकार अभी भी गंभीर नहीं है। कभी सरकार ड्रोन उड़ाती है, कभी मुख्यमंत्री जी गोदी में बच्चे लेकर के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सब बच्चे सुरक्षित हैं और हमने मदद कर दी, और जब मदद भी की गई तो उसमें भेदभाव हुआ है। कम से कम सरकार को गरीब के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। 18,626 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। अखिलेश जी, योगी जी का बयान आया है मिल्कीपुर में कि 2017 से पहले समाजवादी गुंडे गरीब का राशन खा जाते थे, इसके साथ ही साथ बगुआ घर में 12 बजे तक सोता था और माफिया समांतर सरकार चलाते थे। ये सब घिसे पिटे डायलॉग पुराने वाले दोबारा और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी। कल तो उन्होंने, ये हटते जा रहे हैं। अखिलेश जी, कल तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को दरिंदों का गैंग बताया। आप समझ लो कितना संतुलन बिगड़ा है। और ये भी कहा कि औरंगजेब की आत्मा जो समाजवादी पार्टी में आ गई है। समाजवादी पार्टी की मांग है
कि जिन बच्चों की जान गई है उन परिवार के सदस्यों को 10 लाख रुपए की मदद हो, और जो घायल बच्चे हैं उनको 1 लाख रुपए की मदद सरकार को करनी चाहिए, और उनका पूरा का पूरा इलाज और सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। जानवर जान ले रहे हैं यहाँ पे तो, और जिन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा कि जिन्होंने जानवर की समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े वादे किए थे, ये निश्चित होनी चाहिए, और वादा खिलाफी पर सवाल भी उठने चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। जानवरों के इनकाउंटर की जगह उनके रिहायशी जंगलों को अवैध कटाई से रोकने की जरूरत है। और सच्चाई ये है, बहुत जबरदस्त, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पे जंगल की कटाई होना शुरू हुआ है, बड़े पैमाने पे जंगल काटे जा रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। अगर आपको याद हो, एक नोडल ऑफिसर तैयार किया गया था। एक नोडल ऑफिसर की जिम्मेदारी थी जानवरों की समस्या का समाधान के लिए। आखिरकार उन नोडल ऑफिसर पे क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई? आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहाँ हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी सब जानते हैं उनके बारे में। और अगर विस्तार से सुनना चाहो तो मैं कहूँ माइक उन्हें दे दूंगा। उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए मुख्यमंत्री जी लगातार इस तरह की बातचीत कर रहे हैं। एक सवाल है सर अब तक सरकार आपके विधायकों पे भी, आपके कार्यकर्ताओं पे बदले कार्रवाई कर रही है। जाहिर देख लो, आपके एमएलए हैं, उनकी नौकरानी की मौत पर अमेंडमेंट टू सुसाइड का मामला, क्योंकि हर एक के घर में कोई ना कोई काम करने वाला व्यक्ति या इस तरह का रहता है। कभी कोई घर परिवार वाला नहीं चाहेगा कि ऐसा हो जाए, उसके घर में ऐसी घटना हो जाए। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी का कर दो। सर कल अयोध्या की जो रेप पीड़िता थी उससे मुलाकात हुई आपकी, सर क्या बात रही वहाँ? उसने मुझसे कहा कि सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसे न्याय मिलना चाहिए, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी नौकरी जो मंदिर परिषद में थी उसकी नौकरी न छीनी जाए, और उसके परिवार के ऊपर अननेसेसरी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हैं। तो कम से कम मुख्यमंत्री जी मिल्कीपुर गए हैं, उस बेटी के न्याय दिलाने के लिए भी कुछ न कुछ कहेंगे। भाजपा ये कह रही है कि इससे बहुत बड़ा पैसा फंड बचेगा, क्योंकि बार-बार चुनाव होते हैं। पहले फेज में हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराएंगे, 100 दिनों के भीतर निकाय चुनाव कराएंगे। इस पर समाजवादी पार्टी का एग्जैक्ट स्टैंड क्या है? लोकसभा में जब ये टेबल होगा तब क्या आप लोगों का स्टैंड है? कल को भारतीय जनता पार्टी ये कहेगी, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा। चुनाव आयोग का काम क्या है? फिर चुनाव आयोग में भी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन पर भी बहुत खर्चा होता है। और आप साजिश से सावधान इसलिए रहिए कि इसमें कर्मचारी और अधिकारी आउटसोर्स किए जाएंगे, लेटरल एंट्री से लाए जाएंगे। मान लीजिए अगर लेटरल एंट्री से लाए गए तब